कि मेरे अंदर भी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का खून है और मेरे लिए जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ बहुत प्रेम है, बहुत विश्वास है। ए ग्रेड का और बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का होना चाहिए ताकि इसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी ना हो। पूछी गई थी, उन्होंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता केवल सड़क सड़क और सड़क है। यही अपने माननीय विधायकों को कह देना चाहता हूं कि ये मेरे ख्याल से एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको समझने के लिए हम केवल विधानसभा में बैठ के इसको समझ नहीं सकते। अक्सर देखा जाता था प्रधानमंत्री जी आते थे, विशेष पैकेज हिमाचल को अलग अलग चीज़ों के लिए दे के जाते थे। कई समय से हमको वो चीज़ देखने को नहीं मिली, मगर ये अक्सर देखा जाता है कि भवनों का निर्माण हो जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल बना है, चाहे वो स्पोर्टिंग फैसिलिटी बनी है, और बनने के बाद फिर उसमें तोड़ तड़ाई शुरू करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेली ब्रिज, अभी जनजातीय क्षेत्र की हमारे माननीय डॉक्टर साहब जगत राम जी ने यहाँ पे चिंता व्यक्त करी है, जनक राज जी ने, और बहुत अच्छी चिंता व्यक्त करी है। क्योंकि हम देखते हैं कि पहली बात तो जितने भी हमारे कई भवन बन रहे हैं, अब मैं पूर्व में उसमें किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर ये अक्सर देखा जाता है कि भवनों का निर्माण हो जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल बना है, चाहे वो स्पोर्टिंग फैसिलिटी बनी है, और बनने के बाद फिर उसमें तोड़ तड़ाई शुरू करवाई जाती है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। और जिस तरीके से हमारा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स है, या हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है केंद्र सरकार की, उनकी एक अपनी एजेंसी है जो अस्पतालों का निर्माण अलग अलग प्रदेशों में करवाती है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो हमारा एम्स बना है वो भी इसी बिलासपुर में, वो भी इसी के अंतर्गत बना है। इसलिए हम आने वाले समय में ये प्रयास करेंगे, मैं अपने डिपार्टमेंट से इसके ऊपर जो है सकारात्मक चर्चा करूंगा, खास करके जो डिपॉजिट वर्क्स में कार्य हो रहे हैं उसमें पर्टिकुलर जो है वो स्पेसिफिकेशंस और हर चीज का, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का है, चाहे वो आपके ड्राइंग से संबंधित है, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर से संबंधित है, चाहे स्पोर्टिंग अरीना से संबंधित है, वो ए ग्रेड का और बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का होना चाहिए ताकि इसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी ना हो। और साथ ही साथ जो हमारे आपने जनजातीय क्षेत्र की बात करी, मैंने पहले ही जो आपको जनजातीय क्षेत्र के लिए अलग से पैसा आता है वो आप भी जानते हैं। हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है, जगत सिंह नेगी जी, जो हमारे माननीय विधायक भी है, मंत्री भी है, और ये हमेशा पक्ष में रहते हुए भी और विपक्ष में रहते हुए भी इन्होंने जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। वहां के लिए अच्छा बजट जो है वो हमारी सरकार की ओर से सब डिपार्टमेंट्स को आए, इसके लिए वो पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं। और इस बारी का भी जो आंकड़ा खास करके जनजातीय क्षेत्रों के लिए हमारे विभाग द्वारा दिया गया है, उसकी पूरी रूपरेखा आपके सामने हमने पहले ही रख दी है, मगर उसमें मैं आपको तब भी पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मेरे अंदर भी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी का खून है और मेरे लिए जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के साथ बहुत प्रेम है, बहुत विश्वास है। और हम आने वाले समय में जब हमारे विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद के साथ हम पूरे जनजातीय क्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां के जितने भी लंबित पड़े हुए कार्य हैं उनको प्राथमिकता पे पूरा करने का पूरा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जब 69 नेशनल हाईवेज की बात पहले भी आई थी पूर्व सरकार द्वारा, हमने उस समय भी इसका समर्थन किया था, मगर ये अलग बात है कि वो अपनी लॉजिकल कंक्लूजन पे ये 69 नेशनल हाईवेज प्रदेश के अंदर नहीं पहुंचे, और इसमें मुझे दुख हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई राजनीति की बात है, अगर ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते, आई एम श्योर दैट दिस वुड हैव बेनिफिटेड द पीपल ऑफ द स्टेट इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। अंत में मैं यही अपने माननीय विधायकों को कह देना चाहता हूं कि ये मेरे ख्याल से एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको समझने के लिए हम केवल विधानसभा में बैठ के इसको समझ नहीं सकते हैं। मेरे लिए भी ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, आपका उसमें मुझे पूरा आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। बट इन द टाइम्स टू कम, जैसा मैंने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद एक डिटेल्ड हम जो है क्षेत्र के अलग अलग इलाकों का दौरा करेंगे और वहाँ के जो आपकी फील्ड में जो प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स वहाँ के हमारे इंजीनियर्स फेस कर रहे हैं या ठेकेदार फेस कर रहे हैं,
उसकी सोल्यूशन जो है वो मौके पे ही निकाला जा सकता है। तो मैं आने वाले समय में एक विस्तृत दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ हम पूरे इलाके का करेंगे और एक्सपीडिशियसली, चाहे ब्रिजेस है, चाहे आपके डिपॉजिट वर्क्स है, चाहे आपके एनएच के कार्य है, सीआरएफ के कार्य है, उसमें हम पूरी तरीके से कार्य करने का प्रयास करेंगे। और अंत में मेरा यही निवेदन आपसे रहेगा कि आज ये एक कटुर जो है और कड़वा सत्य है कि प्रदेश का जो हमारे अपने रिसोर्सेज है, मैंने अपने बजट में भी ये चिंता व्यक्त करी थी कि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार घटता जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, चाहे वो पेंशन्स का है, चाहे वो सैलरीज का है, वो भी आवश्यक है। मैं उसमें कोई उसको कटवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या उसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, बट जिस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर क्रिएट होना चाहिए उसमें लगातार कमी आती जा रही और उसमें हम एक बड़े आश के साथ जो है वो केंद्र सरकार को देखते हैं। अलग अलग स्कीम, चाहे वो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, चाहे वो हमारा सीआरएफ का पैसा है, चाहे पैकेजेस की बात कर रहे थे, अक्सर देखा जाता था प्रधानमंत्री जी आते थे, विशेष पैकेज हिमाचल को अलग अलग चीजों के लिए दे के जाते थे। कई समय से हमको वो चीज देखने को नहीं मिली है। तो मेरा उसमें ये भी निवेदन रहेगा कि इन सब चीजों का जो मैंने विस्तृत यहाँ पे बात करी है, इनको और एक्सपेडाइट करने के लिए हमको केंद्र से और सहयोग की आवश्यकता है। उसके लिए हमारा नेता प्रतिपक्ष से भी और आप सभी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि जब भी बियॉन्ड पॉलिटिकल लाइंस, जब भी हमको इस तरीके की वित्तीय सहयोग की आवश्यकता केंद्र सरकार से होगी तो आप भी हमारे साथ चलें और नितिन गडकरी जी से मिले या रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर से मिले और सबसे मिले, ताकि हम प्रदेश को एक साथ मिलकर आगे लेकर जाएं और हिमाचल प्रदेश का जो एक सपना था हमारे प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर यशवंत परमार जी का, जिनको जब प्राथमिकताएं पूछी गई थी उन्होंने कहा था कि मेरी प्राथमिकताएं केवल सड़क, सड़क और सड़क है। इसलिए आज हालांकि हम 40,000 स्क्वायर किलोमीटर सड़कों का हमने एक बहुत लंबा सफर अध्यक्ष महोदय तय किया है, बट वी हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस टू गो और उसको हमें कवर करने के लिए हमको मिलकर आगे एक परिवार की तरह आगे बढ़ने की आवश्यकता है।